हाय एवरीवन, अभी हम फरवरी मंथ में एंटर कर चुके हैं। जनवरी का महीना अभी ख़त्म हुआ है। उस नए साल में डूबे हुए थे, उस वक्त ठंड भी थी। अब ठंड के बाद जो फरवरी का महीना आया है, इस महीने का एक अलग लोगों के दिल में क्रेज रहता है और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है वैलेंटाइन डे। ऐसे ऐसे लोग जो वैलेंटाइन डे को जानते भी नहीं हैं, उसकी मीनिंग भी नहीं जानते हैं, वो क्यों मनाया जाता है, वो भी वैलेंटाइन डे मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बेवकूफ़ियाँ करना शुरू करते हैं। इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझे बगैर किसी भी काम को करना वो बेवकूफ़ी ही कहलाती है। क्या आप लोगों को पता है कि वैलेंटाइन डे एक्चुअली मनाया क्यों जाता है और इसके पीछे किस तरह से जाल बुना गया है और किस तरह से लड़के और लड़कियों को इसमें फंसाया जाता है? इसका पूरा का पूरा डिटेल आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम इस तरह के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। अब लोग फरवरी के महीने को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस मंथ में वैलेंटाइन डे होता है। और इस मंथ में जो वैलेंटाइन डे होता है, इसका एक्चुअल नेम जो पहले रखा गया था वो लुपरकालिया रखा गया था। लुपरकालिया होता क्या है? वो असल में ग्रीक के जो गॉड हैं पैन और जूनो, उनके नाम से लुपरकालिया का नाम रखा गया है। इस दिन असल में होता ये है, रोमन के अंदर, रोमन एम्पायर के अंदर बहुत से लड़के और लड़कियां एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और हर लड़का लड़की अपने पसंद के लड़की या लड़के का नाम एक कंटेनर में डालता है और जो नाम जिस लड़के या लड़की के नाम से निकल आता है वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करने के लिए उसको पूरी छूट मिल जाती है। वो एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से रिलेशनशिप बना सकते हैं। सभी तरह की छूट वहां रोमन में मिल जाती है और इसको कहा जाता है क्यूपिड कॉन्सेप्ट। इस क्यूपिड कॉन्सेप्ट को असल में ग्रीक वर्ड इरोटिक या इरोस से लिया गया है। असल में इरोटिका या इरोस, जिसका असल मीनिंग होता है सेक्सुअलिटी, इसका मतलब यह होता है कि कोई भी लड़का या लड़की अपने पसंद के लड़की या लड़के के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता है, उसके लिए वो दबाव डाल सकता है। इसमें कोई किसी तरह का थर्ड इंसान उसको रोक नहीं सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को क्यूपिड कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। और इसी बेवकूफ़ी को या इस तरह के ओकेजन को जब जहां पर एक लड़का एक लड़की मिलते हैं, अपनी लाइकिंग्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और इसी दिन को क्या कहा जाता है? वैलेंटाइन डे का नाम दे दिया गया है। अब वैलेंटाइन डे मनाया क्यों जाता है ये तो आप पता कर चुके हैं, लेकिन इसके पीछे की चाल क्या है, ये कैसे समझा जाएगा, इसके लिए हम थोड़ा सा और आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। इसको पूरा आप देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से एक्चुअली चाल बुनी गई है। एक्चुअली होता यह था कि रोमन में लड़कियों को शादी न करने के लिए ज्यादा दबाव डाला जाता था। उसके पीछे उनका तर्क ये था कि अगर लड़के शादी नहीं करेंगे तो वो लड़ने के लिए ज्यादा फिट रहेंगे, उनके अंदर ज्यादा ताकत रहेगी। तो इसी चीज को आगे बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्यूपिड कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था, जिसके बाद वहां पर शादियां बहुत कम होने लगी और शादियां जब बगैर शादी के सारी चीजें उनको मुहैया हो जाती हैं तो उनको शादी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी चीज के विरोध में वहां के एक पादरी थे जिनको प्रिस्ट कहा जाता है, वो पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे और इतना ज्यादा खिलाफ थे, उनका सीधा से यह कहना था कि हर एक इंसान को शादी करनी चाहिए, वो भी उस तरह से शादी करनी चाहिए जैसे चर्च के अंदर कहा गया है शादी करने का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के साथ शादी करनी चाहिए। और उस टाइम पर वहां के एम्परर ने उन्हें जेल भेज दिया। जेल भेजने के अलावा उनको फांसी की सजा भी दे दी गई। और इस फांसी के दिन उन्होंने दो लड़कों को एक लेटर लिखा जो वो शादी करने जा रहे थे, और इस तरह से इस चाल को जिस दिन वैलेंटाइन डे को इसी वजह से उनको मारा गया था कि वहां पर उनको शादी करने के लिए वो प्रेशर बनाते थे, यंग लड़के लड़कियों से शादी करने के लिए कहते थे और उनको इस तरह के चाल में ना फंसने के लिए रोकते थे। तो इसी चीज की सजा उनको दी गई और इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने बड़े अच्छी तरह से बनाया और इसको एक होली रिलीजन की तरह वहां पर बना दिया गया, जिसके बाद लोग वैलेंटाइन डे के नाम से इसको सेलिब्रेट करने लगे और उनको लगने लगा कि ये बहुत अच्छा काम है और इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ावा दिया जाने लगा। अब वैलेंटाइन डे को उन्होंने पूरा एक कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया कि जो प्रिस्ट थे उन्होंने लेटर लिखा। उस लेटर लिखने के बाद दो लड़कों को लेटर लिखा जिसमें बताया गया कि आप शादी कर लो, बहुत अच्छी चीज है,
लेकिन इस दिन हम लोग वैलेंटाइन डे के नाम से मनाएंगे, क्योंकि इस दिन इनको फांसी हो गई है। उसको बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर दिया गया। यहाँ पर सिंपली ये कहा जा सकता है कि पेड़ की खाल में लोमड़ी अंदर मौजूद है। उनका कॉन्सेप्ट वही था, क्यूपिड कॉन्सेप्ट, काम उनको वही करना था, लेकिन उसको एक नया मोड़ दे दिया गया और उसको एक रिलीजियस फेस्टिवल की तरह मनाया जाने लगा रोम के अंदर। और इसके बाद धीरे धीरे करके ये पूरी दुनिया में फैल गया। ज्यादातर लोगों को या लड़के लड़कियों को यही बात मालूम होगी कि इस दिन वैलेंटाइन डे को फांसी दी गई थी, इसलिए हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। जबकि इसके उलट असल में यह है कि इस दिन वैलेंटाइन डे को फांसी जरूर दी गई थी, लेकिन किसी को के साथ रिलेशन बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसको रोकने के लिए फांसी दी गई थी। और वहां के लोगों ने इसको बड़ी अच्छी तरह से एक होली डे की तरह बना दिया और उसको उसी तरह से बनाने लगे और उसी कॉन्सेप्ट को वो लेकर फिर वापस चले आए। और आज दुनिया में इसके नाम पर पूरे दुनिया में एक तरह से सेक्सुअलिटी को आम कर दिया गया है। लोग खुल के नाचते हैं, हर चीज को अय्याशी करते हैं, या अगर सिंपली वर्ड में कहा जाए इस तरह से लोग मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान लड़कियों को होता है। डिप्रेशंस होते हैं, अबॉर्शंस करवाने पड़ते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है। तो बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं इस टाइम पर, और इसकी वजह से लड़कियों को स्पेशली बहुत ज्यादा चीजों को फेस करना पड़ता है। और लोग ये समझते हैं कि ये असल में यंग लड़कों को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसमें प्रोटेक्शन कहाँ से है? उन्होंने उसको एक नया नाम दे दिया, वैलेंटाइन डे। एक्चुअली तो वो लुपरकालिया ही का नाम दे रहे हैं और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं। जो उनकी मंशा थी वो काम उसी पर कर रहे हैं और लोगों को एक प्रोटेक्शन की तरह उसको दिखा रहे हैं। इस तरह की चीजों की वजह से फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। फैमिली की जो रिस्पेक्ट थी वो खत्म हो रही है, मॉडेस्टी खत्म हो रही है, और बहुत से लोग इस चीज में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट न सिर्फ अल्लाह के कानून के खिलाफ है, बल्कि इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जो यंग लड़के लड़कियां हैं उनके बीच में सेक्सुअलिटी की जो डिजीजेस होती हैं वो बहुत ज्यादा पनपने लगती हैं, और इससे कई तरह की बीमारियां मार्केट में देखने को मिलती हैं। और आपने पिछले कई सालों में इस तरह की बीमारियां देखी और सुनी भी होंगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन असल में इसको नहीं समझते हैं कि उनको किस तरह से इस जाल में फंसाया गया है। आज आप हर चीज में देखो, आप मूवीज देखो, उसमें भी लव को के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। आप चाहे कार्टून्स को देख लो, उसमें भी लव के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो हर तरफ इसी चीज को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है जिससे कि लोगों के अंदर शादी करने की उनकी अपनी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। इच्छाएं खत्म होने के पीछे का रीजन यही है कि जब उन्हें सारी चीजें शादी से पहले ही अवेलेबल हो जाती हैं तो उन्हें शादी करने की जरूरत क्या है। तो इस तरह से फैमिली का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो रहा है और लोग इसको नहीं समझ पा रहे, जिससे कि लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग मुसलमान हैं, या ये कह सकते हैं ऐसे लोग हैं जो इस चीज को से परहेज करते हैं या इस चीज से दूर रहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और आप लोगों को, जितने भी मुस्लिम्स हैं, उनको तो इस बात की जरूर जानकारी होगी। ना सिर्फ हम मुस्लिम्स की बात करें, बल्कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी रिलीजन हैं, वो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, यहूदीज़म हो, जो भी है, वो सारे ही उन सारे ही धर्मों में इस क्यूपिड कॉन्सेप्ट का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। वो एक प्रोसेस है कि आप शादी करिए प्रॉपर्टी और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से बिताइए, जानवरों की तरह आप अपनी लाइफ को ना गुजारिए। लेकिन इस क्यूपिड कॉन्सेप्ट के थ्रू इस तरह से लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।